Hello everyone, welcome to Prakash Engineering Academy. Today we will discuss about some technical question of geotechnical engineering. तो मैं कुछ क्वेश्चन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग आपके साथ में डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन है ये है, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन फर्स्ट आया है, सॉइल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो इसको हाई कंप्रेसिबिलिटी, देखो हाई जैसे आपको मिले ना, हाई जैसे, तो CH हमारी सॉइल हो सकती है, CH, MH, OH, ठीक है। तो ये हमारा सीधा सीधा ऑप्शन हो गया CH, क्योंकि क्ले की बात कही है। सिल्ट की बात करते तो MH हो जाता है, ठीक है ना, तो MH हो जाता है, तो अभी तो है ना। और ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक है सिल्टी सैंड, ये वाला हमारा सिल्टी सैंड है और ये लो प्लास्टिक सिल्ट है। इसलिए अब देखो, इसको और बेहतर समझने के लिए मैं आपको इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स चार्ट ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से यहाँ से ये 20 से लाइन ड्रॉ होगी, ये ए लाइन होती है, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है वो ए लाइन बोलते हैं, और तो ए लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हमारा क्या होगा, यहाँ देखो ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी होगी, इधर होगी लिक्विड लिमिट, और लिक्विड लिमिट ये हमारी कितना है, ये मैंने 35 लिखा, और ये मैंने लिख दिया 50 लिक्विड लिमिट की वैल्यू। और इससे और भी ज़्यादा जाएंगे ना, इससे और भी आगे की तरफ जाएंगे, और इसको और भी बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ जो हमारी सॉइल प्रेजेंट होगी, यहाँ होगी हमारी CH, यहाँ होगी MH और OH, ठीक है ना। यहाँ होगी CI, यहाँ होगी MI और OI, ठीक। यहाँ देखो 4 से लेकर के 7 के बीच, यहाँ इस तरीके से देखो, यहाँ ये हम प्लस ये बना दे रहा हूँ। ये रीजन जो है ना, जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ मान लो 4 है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और यहाँ है 7 IP, ठीक है। प्लास्टिसिटी की वैल्यू है, तो यहाँ जो सॉइल प्रेजेंट होती है वो CL और ML होती है, ठीक। और यहाँ जो सॉइल प्रेजेंट होगी वो होगी CL, यहाँ जो होगी CL, और यहाँ जो होगी CI वो MI, सॉरी एक सेकेंड, मैं ये एक मिनट, हाँ, यहाँ जो सॉइल होगी वो होगी हमारी ML, ठीक है ना, ML और OL। तो इस तरीके से देखो, यहाँ हमारी CH, MH, OH, CI, MI, OI, CL, ML, CL, तो ये हमारी ये ए लाइन है, ए लाइन से बोलते हैं ए लाइन। कभी कभी ए लाइन का इक्वेशन भी पूछ लेता, तो इक्वेशन ए लाइन का क्या होता है, IA इज इक्वल टू भी लिख देते हैं, IP भी लिख देते हैं, IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20, तो ये ए लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ये क्या है, इफ वॉइड रेशियो दे रखा है, वॉइड रेशियो ये दे रखा है, और वाटर कंटेंट ये है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा हुआ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो एक बेसिक फॉर्मूला है WG इंटू S इंटू E। तो देखो E की वैल्यू ये है, और ये हमारी G की वैल्यू, और ये हमारी वाटर कंटेंट की वैल्यू, तो रख दो। पूछ क्या लिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में S इक्वल टू लिख सकता हूँ W इंटू G अपॉन E। तो देखो W की वैल्यू कितनी है, 0.188 इंटू G 2.68 डिवाइडेड बाई E 0.67, ठीक है, 0.67। तो अब ये हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.752, इट मीन्स द वैल्यू इज 75.2
परसेंटेज। तो राइट आंसर हो गया, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट गलत, सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन द सैंड। क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड। पहले सभी कुछ पढ़ लो। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉलिड डिक्रीजेस द वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। The presence of organic matter in soil decreases the bearing capacity of the soil. Okay, so the change of moisture content change the value of angle of response. बिल्कुल बात सही है। None of these। तो देखो सीधी सी बात है, जैसे अब हम इस वाले ऑप्शन को, पहले वाले ऑप्शन को देखें तो इसको देखो फाल्स पूछा है, फाल्स पूछा है, तो फाल्स ये हो जाएगा। जैसे क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इनमें पोरस हमारा क्या होएगा, बहुत अब सैंड के पार्टिकल ये होंगे इस तरीके से। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है कि ये एक सिस्टम, ये सिस्टम है, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। छोटे पार्टिकल होंगे तो पोरस मीडियम कम होगा, जब बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो वहाँ ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड। क्योंकि इस जो उल्टा बोल रहा है, क्ले में मोर नहीं होंगे, क्ले में बहुत कम होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, जी is the specific gravity of the soil and E is the void ratio of soil and I critical hydraulic gradient, hydraulic gradient, okay। and तो अब इसके बीच में वो पूछा है, रिलेशन पूछा है, रिलेशन। तो देखो रिलेशन निकालने के लिए हम निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है I इज इक्वल टू होता है गामा सबमर्ज्ड। ये आया कैसे, ठीक है ना, ये आया कैसे, ये आया क्योंकि जब भी हमारा क्रिटिकल कंडीशन बनती है तो वहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब इफेक्टिव स्ट्रेस को हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब तो हमको यहाँ निकालना क्या है, आई इज इक्वल टू निकालना है गामा सबमर्ज्ड। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, गामा सबमर्ज्ड होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो गामा सेट की वैल्यू क्या होती है, हमने एक गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था G प्लस एस इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है ना। तो गामा डब्ल्यू ये फॉर्मूला हमारा है। तो अब ये बात कर रहे हैं सबमर्ज्ड, सैचुरेटेड मतलब तो एस की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, एस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1। तो गामा सेट में लिख सकता हूँ गामा सेट इज इक्वल टू G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ओके। तो मैं यही फॉर्मूले से वैल्यू जो अभी बनाया है उसी फॉर्मूले से वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ। तो देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू माइनस 1 या गामा डब्ल्यू लिख दो अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू देखो सब में कॉमन है, काट दो। जैसे कर देंगे G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस 1 बचेगा। इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो G प्लस ई माइनस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, देखो ई से ई कैंसिल आउट, तो हमारा बचा क्या बचा, जो हमारा वो बचा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू बचा G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डायरेक्ट शियर टेस्ट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या डिसएडवांटेज होता है, तो वो देखो डायरेक्ट शियर टेस्ट की हम बात करें तो देखो इस तरीके से
एक शेयर बॉक्स रहता है। शेयर बॉक्स मान लो ये मैं अभी नहीं, ये बन गया शेयर बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ये पूरा बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक। ये शेयर बॉक्स है। इस शेयर बॉक्स में ये यहाँ मान लीजिए मैं लोडिंग दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में लोडिंग दी जा रही है, ठीक है ना, और ये इधर। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस लगती है डायरेक्ट शेयर में, तो यहाँ हमारी नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगी। सपोज दैट मान लो ये, तो अब जब ये इसमें एक तो प्लेन डिफाइन होता है, प्लेन हमारा क्या होता है, बिल्कुल डिफाइन होता है, फिलिप प्लेन डिफाइन हो जाता है, तो वह भी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन हर सॉइल का प्लेन तो डिफाइन नहीं होना चाहिए, और लेकिन इसमें पहले प्लेन डिफाइन कर देते हैं, एक तो वो डिसएडवांटेज है। इसमें ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, ड्रेनेज कंडीशन को कंट्रोल नहीं कराया जा सकता। पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, इसमें पोर वाटर प्रेशर भी नहीं मेजर कराया जाता। शेयर स्ट्रेन ऑन द फिलिप प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म, बिल्कुल बात सही है। जो यूनिफॉर्म मान लिया है जो शेयर प्लेन को, वहां पर स्ट्रेंथ हमेशा यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं इसके डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होंगी। ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।